के नवेना में जाता हूँ, पवित्र आत्मा की प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार नहीं आता है। आज देखिए आपके साथ आपका परिवार भी बैठा हुआ है। आज देखिए आपके साथ आपका समय भी बैठा हुआ है। आज आप आपके परिवार में बैठे हुए हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। बहुत ही सुंदर पीछे में हम लोग लिखे हैं कि वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की 9 दानों के बैनर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर पवित्र आत्मा उतर कर आ रही है। ये बहुत ही सुंदर है और आशीषदायक है। ईश्वर की आशीष हम लोगों के ऊपर उतर जरूर आएगी। आज पवित्र आत्मा यही वचन लाने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा उसके कृपाओं को लाने वाले हैं। चलिए तैयार होते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को जोड़ते हुए। विश्वासी जन, जितने जन हमसे जुड़े हैं और जितने जन नहीं जुड़े हैं, बाद में भी जुड़ेंगे, सभी को मैं कहता हूं आइए प्रार्थना में आते हैं। आज पहला दिन आशीष और चमत्कारी प्रार्थना से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देते हूँ मेरे यूथ लोगों के लिए, जितने भी यूथ लोग ये सुंदर डेकोरेशन बनाए हैं, जितने भी यूथ लोग जो सहायता के हाथ बढ़ा रहे हैं, सभी को आशीषमय करे परमेश्वर। विशेष रूप से जितने भी प्राचीन लोग हैं, मैं उन्हीं सभी से कहता हूँ आज के दिन से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना हो। हालेलुया। आइए आंखें को बंद कर लेते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, राजाओं के राजा को बुलाते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। तू स्वर्ग से उतरने वाला परमेश्वर है। तू पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर में बैठने वाला परमेश्वर है। तू हमारे जीवन को आशीष में बदलने वाला रूह परमेश्वर है। हो तू हमें स्वर्ग में लेके जाने वाला रूह परमेश्वर है। तू हमें चलाने वाला परमेश्वर है। आज से मैं तुझे पुकार रहा हूं। मेरे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी को एक साथ कहता हूं, सभी को एक साथ पुकारते हैं, बुलाते हैं तेरे नाम को। तेरी महिमा करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, आइए उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, जय जयकार करें। और राजाओं के राजा तेरी जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ, तालियों के साथ उसकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस। विश्वासी जन आत्मा में उसकी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार, उसकी आराधना, उसकी स्तुति। हालेलुया। और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आवाज से पवित्र आत्मा को पुकारिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। एक साथ आराधना के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ, प्रशंसा के साथ, स्तुति के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अपने मुंह खोलते हुए प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए।
है। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम लोग नवेना पाठ में आते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज की नवेना पाठ बांग्ला में होगी। एक साथ जिन लोगों के पास ये नवेना किताब है, एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा ঈশ্বরকে আহ্বান করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমেন। হে পবিত্র আত্মা, আগমন করো, তোমার ভক্তদের হৃদয় পরিপূর্ণ করো, তোমার প্রেমাগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত করো। তোমার আত্মার প্রেরণে বিশ্বের নবসৃষ্টি এবং সমস্ত পৃথিবী নবরূপ ধারণ করো। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে পরমেশ্বর, তোমার ভক্তদের হৃদয় পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণে প্রবুদ্ধ করেছো। কৃপা করো তোমার এই আত্মার আলোকে আমরা যেন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি, তার নিত্য সহায়তায় নিরাপদে থাকি। আমাদের মুখে ভাষা দাও প্রভু, আমি যেন তোমার জয়গান করতে পারি। এসো দয়াময় প্রভু, সাহায্য করো, শীঘ্র এসো প্রভু, সাহায্য করো। পবিত্র আত্মার স্তব, হে প্রভু দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো, হে খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো, হে খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো। স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া করো। জগত্রাতা পুত্র ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া করো। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া করো। পবিত্র তীর্থ এক ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া করো। পিতা ও পুত্র হইতে আগত পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো। পিতা ও পুত্রের সমান পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো। অতি প্রেমকারী ও দানশীল পিতার অঙ্গীকার, আমাদের প্রতি দয়া করো। উচ্চতম ঈশ্বরের দান, আমাদের প্রতি দয়া করো। স্বর্গীয় দীপ্তির কিরণ,
আমাদের প্রতি দয়া করো সমস্ত উত্তমতার সৃজনকর্তা জীবিত জনের আকর, আমাদের প্রতি দয়া করো বিনাশক অগ্নি জ্বলন্ত প্রেম, আমাদের প্রতি দয়া করো পারমিক মিষ্টতা, আমাদের প্রতি দয়া করো সততা ও ক্ষমতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো বুদ্ধি ও জ্ঞানের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো মন্ত্রণা ও সাহসের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো ঈশ্বর ভয়ের আত্মা, আমাদের প্রতি খেদ দয়া ও করো তপস্যার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া কৃপা করো ও প্রার্থনার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া প্রেম ও শান্তি ও আনন্দের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও উত্তমতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া দয়া মৃষ্টতা ও বিশ্বস্ততার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া সৃষ্টতা জিতেন্দ্রিয়তা ও সুচিতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া আশ্বাসদায়ক পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া যিনি আদিতে জলের ওপর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যাহার দৈব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সাধুগণ কথা কইয়াছিল, আমাদের প্রতি দয়া করো যিনি মাতা মারিয়ার ওপর ছায়া করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যিনি পুত্র ঈশ্বরের আশ্চর্য গর্ভধারণের বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া করো যিনি তাহার বাপ্তিস্মের সময় তাহার ওপর নামিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যিনি করো পঞ্চসপ্তমীর দিনে অগ্নিবৎ জিহ্বার আকারে প্রভুর শিষ্যগণের ওপর উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া করো যাহার দ্বারা আমরাও পারমার্থিক রূপে পুনর্জন্ম লাভ করি, আমাদের প্রতি দয়া করো আমাদের উত্তর হবে, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা শোনো। যেন তুমি পৃথিবীর অবস্থা নতুন করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা তোমার তৃপ্তি আমাদের উপর ছড়াইয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন তোমার বিধান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লিখিয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা শোনো যেন তোমার প্রেম দ্বারা উহা প্রজ্বলিত করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো। আমাদের জন্য তোমার কৃপার ভান্ডার খুলিয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন তোমার শোনো। ইচ্ছা অনুসারে এই কৃপা যাচনা করিবার শিক্ষা দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন তোমার শোনো। স্বর্গীয় উত্তেজনা দ্বারা আমাদিওকে জ্ঞান দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো। তোমার প্রবল আকর্ষণ দ্বারা আমাদিওকে তোমার কাছে রাখিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা শোনো। যে জ্ঞান কেবল আবশ্যক সেই জ্ঞান আমাদিওকে প্রদান করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা শোনো। পরস্পরকে প্রেম ও সাহায্য সহ্য করিবার জন্য আমাদিওকে সাহায্য করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো। তোমার আত্মার পথে আমাদিওকে লইয়া যাইতে প্রসন্ন হও। বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা হে শোনো। ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপহারী প্রভু আমাদের ক্ষমা করো। হে ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপহারী খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শোনো। হে ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপহারী প্রভু আমাদের প্রতি দয়া করো। হে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করো এবং আমাদের মধ্যে যথার্থ আত্মার নতুনীকরণ দান করো। আমেন। আমেন। এসো আমরা প্রার্থনা করি। হে দয়ালু পিতা, প্রদান করো যেন তোমার ঐশ্বরিক আত্মা আমাদের হৃদয়ে দীপ্তিময় প্রজ্বলিত পরিষ্কৃত করিয়া তার স্বর্গীয় শিশিরের সহিত আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সৎক্রিয়ার ফল উৎপন্ন করেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আমেন। আমেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গ। হে অনন্ত পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, আমরা নিজেদের মন ও প্রাণ তোমার কাছে উৎসর্গ করছি। আমরা তোমার পূজা করি। হে স্বর্গস্থ পিতা, এবং তোমার ইচ্ছা সকল আমাদের উপর পূর্ণ করো। তুমি আমাদের জীবনের শক্তি ও জ্যোতি। তোমার মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন। আমাদের ইচ্ছা অস্তিত্ব হয়ে তোমাকে যেন দুঃখ না দিই এবং প্রার্থনা করি যেন ছোট থেকে ছোট পাপ না করি। তোমার পবিত্র রব যেন অনুধাবন করি। তুমি স্নেহশীল, আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করো। তোমার করুণার মধ্যে আবদ্ধ করো যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি। তোমার দয়া ও অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষণ করো। হে পবিত্র আত্মা, যেন প্রকৃত ভজনাকারীর সন্তান হতে পারি। বাহিনীগণের সদা প্রভু যিশু নামে এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো। আমেন। আমেন। অনুগ্রহ দানে পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা। এসো হে আত্মা পরমেশ্বর, স্বর্গ হতে তোমার আলোক রশ্মি প্রেরণ করো। এসো হে দিন দরিদ্রের পিতা, এসো সকল দানের উৎস, এসো অন্তরের জ্যোতি। তুমি প্রকৃত সান্ত্বনা দাতা, তুমি আত্মার প্রেমময় অতিথি, তুমি সুমধুর শান্তি। ক্লান্তিতে তুমি বিশ্রাম, উত্তাপে তুমি উপশম, সুখ দুঃখে তুমি আমাদের প্রবোধ। হে মহান জ্যোতি, তোমার ভক্তগণের অন্তরের অন্তঃস্থল উদ্ভাসিত করো। তোমার ঐশ্ব শক্তি বিনা মানুষের কোনো শক্তি নাই। তুমি ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নাই। আমাদের অন্তরের মলিনতা তুমি দূর করো, ধৌত করো। আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে জীবন বাড়ি সিঞ্চন করো। আমাদের আত্মার ক্ষত নিরাময় করো। আমাদের কঠোর চিত্ত বিনম্র করো। আমাদের অনুরাগবিহীন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করো। বিপদ হতে আমাদের পদক্ষেপ সুপথে পরিচালিত করো। তোমার আশ্রিত ভক্তদের অন্তরে তোমার সপ্তদানে পূর্ণ করো। দাও সৎকর্মের পুরস্কার,
দাও সুখময় মৃত্যু, আর দাও শাশ্বত আনন্দ। আমেন, হালেলুইয়া। আসুন একসাথে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করি। পরম পবিত্র বাহিনী গণেশ সদাপ্রভু, তোমার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমার মহাদান পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো, যেন আমরা তোমার ঐশ্য করুণায় পূর্ণ হতে পারি এবং তোমার ভালোবাসার গুণে তোমার কাছে আসতে পারি। তুমি যে প্রার্থনা তোমার শিষ্যদের জন্য করেছিলে, যেন আমি যেমন তোমাতে, তুমি যেমন আমাতে, তেমনি এরাও যেন আমাদেরতে এক হয়, তাই আজ তোমার কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা করি, আমাদের সকলকে এক করো তোমার ঐশ্য শক্তিতে, পূর্ণ করো তোমার ভালোবাসায়, পূর্ণ করো তোমার মহাপ্রেমে। হে পবিত্র আত্মা, নেমে এসো, আমাদের অন্তরকে প্রজ্বলিত করো, শক্তি দাও যেন পিতা ও পুত্রের ভজনা, গৌরব, জয়গান ও স্তুতি করতে পারি। এই প্রার্থনা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, আমেন। সকলে একসাথে আমেন। আমেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আজকের দিনের জন্য। আসুন এখন একটি সাম সঙ্গীত পাঠ হবে। ফাতিমা আমাদের সামনে সাম সঙ্গীত 125 পাঠ করবে এবং তার মধ্যে থেকে আমরা ঈশ্বরের আরো সান্নিধ্যতায় যাব। Reading from Psalm 125. I look up to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. He will not let me fall. My protector is always awake. The protector of Israel never does or sleeps. The Lord will guide me, is by my side to protect me. The sun will not hurt me during the day, nor the moon during the night. The Lord will protect me from all dangers. He will keep me safe. He will protect me as I come on you now and forever. Amen. এটি সাম সঙ্গীত 121। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে কোথা হইতে আমাদের সাহায্য আসিবে, সদাপ্রভু হইতে আমাদের সাহায্য আসিবে। আমেন। आइए अपने हाथों को उठा लेते हैं, आराधना में आते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं, विश्वास में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। इस मुश्किल के घड़ी में, इस तकलीफ के घड़ी में अगर इस वायरस को कोई दूर कर सकता है, अगर आपके जीवन के प्रॉब्लम को कोई हटा सकता है, वो आपके पवित्र आत्मा। आज परमेश्वर वचन में कहने वाले हैं, वो आपके पत्थरमय हृदय को हटाकर एक नए हृदय को देंगे। आमेन, आमेन। उस हृदय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस हृदय के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए आराधना में मिलते हैं, स्तुति में आते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। अपने हाथों को उठाकर, आप जहां पर बैठे हुए हैं उसी जगह पर अपने हाथों को उठाइए, अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर, एक साथ एक आवाज में स्तुति के साथ उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम।
प्रशंसा के साथ जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया, 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 प्रशंसा के साथ। जीसस, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आत्मा से पुकार रहा हूँ। छू ले मुझे, छू ले मुझे, स्पर्श कर मुझे, मेरे जीवन को छू ले, मेरे जीवन को छू ले, मेरे जीवन को छू ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तूने सुंदर समय दिया है प्रभु, तेरे चरणों में आने के लिए, तुझसे मिलने के लिए, इसके लिए तेरी आराधना करते हैं। ओ राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ राजाओं के राजा तेरा जय जयकार करते हैं। सुन ले हम लोगों की पुकार। इस समय हम लोग प्रार्थना में आते हैं प्रभु, हम लोग तुझे पुकारते हैं प्रभु, अपने तन से, अपने मन से, अपने जीवन से हम लोग तुझे पुकारते हैं। हम लोग तेरे चरणों में बैठे हुए हैं, हम लोग जानते हैं तो हमारे पुकार को सुन रहा है। हे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, है हमारे आंसू को देखने वाला परमेश्वर, है हम लोगों को खड़ा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए तो तेरे चरणों में हम लोग आए हैं, इसीलिए तो तेरे चरणों में हम लोग बैठे हैं, इसीलिए तो तेरे चरणों में हम लोग मांग रहे हैं। तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, इसीलिए तो मांगने के लिए तैयार है। बदल दे प्रभु, बदल दे प्रभु हर एक चीजों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं, उस पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। आमीन।
of me. You're the living water, the never drying fountain, my comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, You're the living the water. never drying fountain, Hallelujah. my comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Amen. Hallelujah. 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 आइए वचन में आते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, राजाओं के राजा को पुकारते हैं, जो हमें और आपको जीवन दे सकता है। वो महान परमेश्वर है जो हमें और आपको आशीष में भर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज पहला दिन है। जीसस, हालेलुया। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, अपने कानों को खोलिए वचन के लिए, अपने जीवन को रखिए वचन के लिए, कि परमेश्वर के वचन में हम लोग अपने जीवन को रख सकें। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शायद आप लोग बाइबल खोले हैं, शायद आप लोग बाइबल को खोले हैं, Maybe you all have opened your Bible, क्योंकि बाइबल से वचन को देखना बहुत जरूरी है। because it is very important for us to understand the word through the Bible. जब तक आप बाइबल को नहीं खोलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा पवित्र आत्मा क्या है। When you will not open or read the Bible, you will not understand the Holy आपके Spirit. साथ पवित्र आत्मा है, The Holy Spirit is with you, ये पहला चिन्ह बनेगा कि आप वचन को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। and the first sign for that would be that you are ready to read the Bible, आप वचन को सुनने के लिए तैयार होंगे, that you will be ready to listen to the word, और आप वचन को समझने के लिए तैयार and होंगे। that you would be ready to understand the word. आमेन। Amen. पवित्र आत्मा आपके जीवन में तभी आप आएंगे जब आप अपने जीवन को पूरे तरह से प्रभु के हाथ में देंगे। And the Holy Spirit will be able to come into your life when you surrender your life totally to God. बहुत सारे जन सोचते हैं चलो अभी आते हैं, अभी बोलेंगे और पवित्र आत्मा मुझे मेरे जीवन में आ जाएगा। Some of us think that we will call and immediately the Holy Spirit will come upon us. नहीं प्रियजन, No, my dear people. आपको पहला चीज आपके जीवन को तैयार करना बहुत जरूरी है। Before that you have to prepare your life. जब तक आप अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने जीवन में कभी महसूस कर नहीं पाएंगे। You will have to prepare your life to experience the Holy Spirit. जब तक आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं रख रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या कर सकता है। Until and unless you surrender your life to God, you will not understand what the Holy Spirit will do in your जब life. आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख देंगे, When you will surrender your life to God, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे, when you will give your life to God, तो परमेश्वर आपके उस पत्थरमय हृदय को एक मांस रक्त हृदय में बदल देंगे।
God will change your stubborn, stony heart into a heart of flesh and blood. आप अपने पुरातन जीवन को भूल जाएंगे और एक नए जीवन में आ जाएंगे। You will forget your old life and come into a new one. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नबी यहेजकेल के ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 और 27, Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27 जहां पर says, उसने कहा, मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा और मैं तेरे अंदर में एक नए आत्मा को स्थापन करूंगा। which says, I will give you a new heart and establish a new spirit in it. और उसने कहा, मैं तेरे पत्थरमय हृदय को दूर कर दूंगा और मैं तेरे अंदर में एक मांस और रक्तमय हृदय को डालूंगा। And I will change your stubborn and stony heart into a heart that is of flesh and blood. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो आपके हृदय को बदल कर एक नए हृदय को देंगे। He will change your heart and give you a new one. और तभी मेरे पीछे में जो 9 दानों के बारे में लिखा हुआ है, ये आपके जीवन में आएगा। And only then the 9 fruits that the chart talks about will come into your हालेलुया, life. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। It is very important for us to understand आज the के Holy विश्वासी Spirit. जन पवित्र आत्मा को जानना नहीं चाहते हैं, But we people do not want to understand क्योंकि the आप Holy पवित्र Spirit. आत्मा को नहीं जानेंगे, आपके जीवन नहीं बदलेगा। If you don't know the Holy Spirit, your life will not आप change. बहुत सारे जगह पर जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जा सकते हैं, अगर उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप कभी भी ईश्वर को जान नहीं पाएंगे। You might visit many places, but if they don't have the Spirit, you will not be able to understand the Holy पवित्र आत्मा Spirit. को जानने के लिए प्रभु के पास आना बहुत जरूरी Thus, to है। know the Holy Spirit, you have to come to God. पवित्र आत्मा को जानने के लिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी To know and है। understand the Spirit, you have to come to वचन God. में कहा है, याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में उसने कहा, According to James chapter 4 verse 8, तुम परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर तुम्हारे करीब आएंगे। if you come near to God, God will also come near to you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर आपके करीब आएंगे। If you go near to God, He'll come more closer to मगर you. आपको पहला आना बहुत जरूरी है। But you have to make the first जब आप attempt. प्रभु के पास आएंगे, तभी प्रभु आपके पास आएंगे। When you will go to God, He'll come closer बाइबल to में you. देखिए, जितने जनों को परमेश्वर ने चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार किया है, सभी ने पहला प्रभु के पास आया है। If we see all the miracles performed by Jesus, you'll see the people had come to Him. सभी कोई परमेश्वर के पास आया है People had come to God. और तभी परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में चमत्कारी काम किया है। And then God was able to work miracles in their life. नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 3 अगर देखेंगे, If we read Isaiah chapter 44 verse 3, जहां पर उसने कहा है कि मैं तेरे ऊपर वो पानी, उस पवित्र आत्मा की आशीष तेरे ऊपर और तेरे वंश के ऊपर डाल दूंगा। which says that the Holy Spirit will be given to the faithful people and upon their families. मैं मेरे आत्मा को तेरे ऊपर डाल दूंगा, There will be a mighty outpouring मेरे of the अपने Holy Spirit, आत्मा को तेरे ऊपर डाल दूंगा। where there will be a mighty outpouring of God's Spirit upon His Hallelujah. people. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पहला चीज जान लीजिए प्रियजन, The first thing you have to understand, परमेश्वर की आत्मा क्या है। what is God's Spirit? बहुत सारे जन के पास ये ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की आत्मा क्या है। Many people don't know what God's Spirit आज is. मैं एक तथ्य आप लोगों को बताता हूँ। I'm going to tell you a fact. अगर आदि पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 26 देखेंगे, If you read Genesis chapter 1 verse 26, जहां पर परमेश्वर ने where God आदम और हवा को बनाए थे। created Adam and Eve. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और अध्याय 2 पद संख्या 7 अगर देखेंगे, And if you go to chapter 2 verse 7, जहां पर उसने अपने फू को देकर, अपने सांस को देकर, अपने हवा को देकर उन लोगों के जीवन को बनाया था। where He had breathed life into Adam and Eve. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ईश्वर ने मनुष्य जीवन को अपने सांस से उसने बनाया था, He created man out of the breath of his life. मगर उस जीवन को हम लोगों ने पापों के द्वारा बदनाम और नष्ट कर दिया था। But we have destroyed the life by our sins. और इसीलिए ईश्वर ने फिर से परिकल्पना की थी कि उसने अपने पुत्र को भेजेंगे, जिसके द्वारा जीवन, वही जीवन
दोबारा लौट कर आएगा। And thus God made the plan to send Jesus so that the यूहन्ना same का life comes सुसमाचार back to अध्याय us 3 again. पद संख्या 16 और 17 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने दुनिया से इस तरह से प्यार किया है कि उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए बलिदान किया है, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी भी ना मरे, वो अनंत जीवन को लाभ करे। Thus John chapter 3 verse 16 and 17 says, For God so loved the world that he gave his only begotten son to us, so that whoever believes in him will not perish but have eternal अब life. जान लीजिए, ईश्वर जब देखा है आदम और हवा ने पाप किया था, When God understood that Adam and Eve तो had sinned, ईश्वर ने उस पेड़ को, उस जीवनदायक पेड़ को दूध से घेर कर बंद कर दिया था। he had guarded that tree of life with his angels. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अध्याय 3 पद संख्या 22 से अगर देखेंगे, ईश्वर ने उस पेड़ को एक दूत को भेजकर उसे बंद कर दिया था। If we read chapter 3 verse 22, we will see that God sent an angel to guard the tree of life. मगर ईश्वर ने फिर से परिकल्पना नहीं, अपने पुत्र को भेजकर वो हमें और आपको फिर से दोबारा अपना बनाएगा। But he gave us another chance by sending his son so that we could become his own once again. इसीलिए तो उसने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में, जितने जन उन लोगों को उनके ऊपर विश्वास करता है, उसे वो मांस में नहीं आत्मा में ईश्वर संतान होने की आशीष देती है। And thus John chapter 1 verse 12 says, Whoever believes in him gets the right to become the child of God. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब जान लीजिए, प्रभु ने कहा मेरा जाना आवश्यक है। And next God said that it was यूहन्ना का necessary for सुसमाचार him अध्याय to go. 14 में उसने कहा, 1 से 3 पद तक उसने कहा मेरा जाना आवश्यक है। John chapter 14 verse 1 to 3 says that it is important that God goes. मैं जाऊंगा और वो पवित्र आत्मा आएंगे। When Jesus goes, the Holy Spirit would come. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और वो जाकर जब दोबारा फिर से लौट कर आए, And when he went and came back again, और उसने फिर से and he again, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22, John chapter 20 verse 22, जहां पर उसने फिर से फू देते हुए कहा, तुम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण where करो। he blew the breath of life into them and asked them to receive the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रियजन, जान लीजिए, पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन के गहराइयों में जाते हैं, The Holy Spirit goes into the deeper aspects of our और life वो हमारे बीच में उतर कर आते हैं, and it descends among us और वो हमें और आपको तैयार करता है। and it prepares us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तब Hallelujah. आपको सोचना नहीं पड़ेगा आप क्या करेंगे। You will not have to think what you would be doing. अगर आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में रख देंगे, You surrender your life to the Holy अगर आप Spirit. अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों के ऊपर समर्पण करेंगे, You surrender your life into the hands of the मैंने Holy आगे भी कहा, Spirit. पुरातन आदम ने पाप किया था, I had said earlier, the earlier Adam had sinned, नया आदम यीशु ने हमारे आपके लिए मुक्ति को और पवित्र आत्मा को लाया था। and the new Adam, Jesus Christ, brought salvation, deliverance, and the Holy Spirit क्रूस for के us. ऊपर मरते हुए उसने दरवाजा खोला था उस जीवन वृक्ष को, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। And when he was dying on the cross, he opened the door which would bring the Holy Spirit down to us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और तब जब हम लोग यीशु के पास आते हैं, And then when we come to Jesus, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, when we ask forgiveness तब वो for our हमारे sins, जीवन को एक पवित्र आत्मा की मंदिर बना देता है। and he changes our life into the पहला temple कोरिन्थियों of के the Holy पुस्तक Spirit. अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में लिखा हुआ है, According to 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 19, 19 और 20 में उसने कहा है 19 and 20, कि तुम लोग पवित्र आत्मा की मंदिर हो, that you are the temple of the Holy Spirit जो तुम्हारे हृदय में रहता है, who resides and dwells in your और hearts, जिनको तुम लोगों ने ईश्वर से पाए हो। and the one whom you have got from और the उसने God. कहा, इसीलिए तुम लोग और अपने में तुम नहीं हो,
And that is why it is no longer you, तुम लोग ईश्वर के द्वारा खरीदे गए हो। but you are bought for a price और by जब God. आपके अंदर में पवित्र आत्मा आ And when जाएगी, you will have the Holy Spirit पीछे in में ये you, जो 9 फलों के बारे में कहा all the गया 9 है, fruits that you can see ये behind सभी us, आपके जीवन में you बैठा will रहेगा। receive all these fruits. आपको समझ आएगी कि पवित्र आत्मा क्या है। You will understand what आप Holy जान Spirit पाएंगे is. कि पवित्र आत्मा क्या You will है। understand what आप Holy पवित्र Spirit आत्मा is. की शक्ति को महसूस कर You will पाएंगे। experience the power आप of the तब Holy पवित्र आत्मा के Spirit. करीब आ पाएंगे You will be able to come और nearer आप to the पवित्र Spirit. आत्मा की वचन को जान And पाएंगे। you will understand the Holy Spirit, the Word of God through the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज बहुत सारे जन व्यस्त हैं पूरे दुनिया में ज्यादातर कामों के लिए, कभी भी पवित्र आत्मा के पास बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं। Many people are busy in their work and in their lives. They don't have time to sit and pray to the पुरातन Holy नियम में Spirit. देखिए, जब तक उन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं था वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। In the Old Testament, if you see, when they didn't have the Holy Spirit, they were not able to do anything. नया नियम में देखिए, जब तक पवित्र आत्मा उतर कर नहीं आई उन लोग कुछ काम कर नहीं पा रहे If थे। you see the New Testament, the apostles were not able to work until and unless मगर they जिस were दिन given the Holy पवित्र आत्मा Spirit. उन लोगों के ऊपर उतर कर But the आई, day the Holy Spirit descended on them, जिस दिन उन लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण की, the day they received the Holy जिस दिन Spirit, उन लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास लौट कर the आए, day they repented and asked forgiveness for their sins, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करने लगे। and from that day onwards, the Holy Spirit started मुझे मालूम working नहीं in है, their मगर मैं आप lives. लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है तो आपके जीवन में धार्मिकता की कार्य होना चालू हो जाएगी। If you have the Holy Spirit in you, you will start working in आप पूछ righteousness सकते हैं, of the ब्रदर, Lord. धार्मिकता की कार्य क्या है? You might ask me, what are the works of righteousness? ये कार्य कि आपके जीवन से फल उत्पन्न होगी। It means that you will be able to produce जो fruits in पीछे your में कहा life. गया है, ये फल उत्पन्न You'll होगी। be able to produce the fruits that जो you भी see आपको behind us. देखेंगे वही आपको वही फल से चिढ़ेंगे, वही चिन्ह से जानेंगे कि आप यीशु के लोग हैं। And when they see these fruits in you, they will understand that you are God's chosen one. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मुश्किल के घड़ी में आपको समझ आएगी, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे क्या आपको करना है। In times of trials and tribulations, the Holy Spirit will teach you what you have to do. रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 26 में उसने कहा वो आपको सिखाएंगे किस तरह से आपको प्रार्थना करना है। Romans chapter 8 verse 26 says, the Spirit will teach you how to pray to God. पवित्र आत्मा अगर आपके साथ में है वो आपके मुश्किल के घड़ी में ईश्वर से विनती करेंगे। If the Holy Spirit will be with you in your trials, He will plead on behalf of you to पहला God. कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 13 में उसने कहा है कि वो मुश्किल के घड़ी में परीक्षा नहीं लेंगे। According to 1 Corinthians chapter 10 जितनी verse जरूरत है 30, उतने ही परीक्षा आपके He जीवन won't में test you लेंगे। beyond your power to remain firm. पवित्र आत्मा आपको बताएंगे आपको क्या करना है। The Holy Spirit will tell you and teach you what you have. इसीलिए बहुत सारे नाम उसको दिया गया है। उसे कहा जाता है एक गाइडर है, उसे कहा जाता है एक सहायक है, उसे कहा जाता है आपका दोस्त है, उसे कहा जाता है वो आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। मैं सरल और सहज भाषा में कह सकता हूँ, वो ईश्वर जो आपका नेटवर्क फेल हो सकता है मगर वो कभी फेल नहीं होता। And we say He is a God that will never fail even when your network fails. वो कभी फेल नहीं होता है। शायद आपका दोस्त आपके लिए फेल हो सकता है, आपके माता पिता आपके लिए फेल हो सकता है, आपके परिवार आपके लिए फेल हो सकता है, आपके करीबी रिश्तेदार आपके लिए फेल हो सकता है, मगर आपकी पवित्र आत्मा उत्तर लाने के लिए कभी फेल नहीं होता है। Your friends, your family, your neighbors, your relatives may fail, but that God will never fail in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यही है उसकी शक्ति, जो शक्ति आज ये 9 दिन हम लोग समझेंगे क्या हमारे जीवन में हो सकता And है। this is the power of the Holy Spirit that we'll be trying to understand for these 9 days. कभी कभी हम लोग उसके करीब आना नहीं चाहते हैं। Sometimes we don't want to come near to God. बहुत सारे जन सोचते हैं मेरे जीवन में क्या हो जाएगा अगर मैं आ जाऊंगा। Many people think, how will my life change? What will अगर आप happen to me? पवित्र आत्मा के करीब आ जाएंगे आप नया बन जाएंगे। If you come close to Holy Spirit, you'll become a new self. आप जब आ जाएंगे दूसरे जन आपको जब देखेंगे एक नए दृष्टि से देखेंगे। When people will see you, they will see
a new you in वो yourself. सोच नहीं पाएंगे वो किसे देख रहा They है। won't understand who they are seeing. वो जिसे देख रहा है वो एक दूत को देखेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दूत बना देगा। They would see an angel because the Holy Spirit will turn आप you into शायद an आपका angel. पंख नहीं रहेगा, आप उड़ नहीं पाएंगे, मगर आपकी आत्मा उड़कर प्रभु के पास जा पाएंगे। You wouldn't have wings to fly, but your spirit will be able to fly and go up to आप God. प्रभु से बातें कर पाएंगे You'll be able to converse with God. और आप जब भी जाएंगे प्रभु को पुकार पाएंगे। And when you will go, you'll be able to call ये God. जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा को जान नहीं सकते हैं, It's important that we know God. क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो ईश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहते Because हैं। we don't understand at times what Holy Spirit can do in our lives. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज मैं इसीलिए आप लोगों के पास इस वचन को लाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानिए असल में पवित्र आत्मा क्या है। I wanted to share this word with you today because I want all of you to understand what Holy Spirit is. वचन के द्वारा बहुत सारे चीजें, बहुत बड़े बड़े व्याख्या किया गया है पवित्र आत्मा के बारे में, We can give big explanations about the Holy Spirit. मगर मैं छोटे से कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन पतरस की तरह भी है, वो पवित्र आत्मा आपको खड़ा कर देगा और आप जिसे भी छुएंगे उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होना चालू हो जाएगा। But in short, I would say He will make you like Peter, that whoever He touches will be able to stand up again. जिसे कुछ आता नहीं था, परमेश्वर की आत्मा जब उसे स्पर्श की, उसने 3000 लोगों के बीच में प्रचार की और चिन्ह और चमत्कार से उसने यीशु के वचन को फैलाया। When Spirit touched Peter, he was able to preach to 3,000 people and bring different changes आज in अगर their आप वही lives. व्यक्ति बनना चाहते हैं, बहुत सारे जन सोचते हैं, नहीं ब्रदर मैं घर में हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। Many people think I'm in the house and nothing can happen to me. बहुत सारे जन सोचते हैं मेरे पढ़ाई लिखाई नहीं है, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। When I'm not educated, I won't be able to do anything. बहुत सारे जन सोचते हैं नहीं मेरा एक हाथ ठीक नहीं है, मेरा एक पैर ठीक नहीं है, मैं देख नहीं पाता हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। That I'm physically impaired and nothing will be able I'll be able to do nothing. बहुत सारे जन सोचते हैं नहीं मेरे अंदर में डर छिपा हुआ है, मैं कुछ कर नहीं पाता Many हूँ। people think that I have fear in my heart. and won't आज be के able to वचन do के द्वारा anything. मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता But हूँ, through this word of God, I want to अगर tell you one पवित्र thing. आत्मा आपके जीवन में आ You have the जाएंगे Holy Spirit तो in ये your मुश्किल life. के घड़ी आपके जीवन से दूर हो And this time जाएगी। of trial will go आप away. वचन पढ़ने के लिए तैयार हो You जाएंगे, will be prepared to आप read the वचन word को of ग्रहण God. करने के लिए तैयार You हो will be ready जाएंगे, to accept the आप word. तरसेंगे प्रभु के पास आने के You will लिए, long and long और and आप long to come जितने near to तरसेंगे उतने प्रभु को ग्रहण कर And the पाएंगे। more you long, you'll be able to यही receive तो प्रभु God. चाहता है कि जितने आप प्रभु को जान पाएंगे उतने ही आप पवित्र आत्मा में भरते And जाएंगे। that is what God wants. When you know Him, you'll be filled with इसीलिए the मैंने Holy देखा है Spirit. बहुत सारे जन, विश्वासी जन अगर प्रार्थना में डूब जाता है तो डूबते रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की महसूसता उसके जीवन में I रहता have है। seen many righteous people going deep in prayer because they have the Holy Spirit with them. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों को स्पर्श किया है। I believe that through this word, God has touched you आज today. प्रभु आप लोगों के अंदर में बातें किया है, That God has spoken to you through these क्योंकि words. जब पवित्र आत्मा आएंगी आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर कौन है। Because when the Holy Spirit will come, you'll understand मत्ती के who God सुसमाचार is. अध्याय 16 पद संग का 16 में जब यीशु ने पतरस से पूछा था तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में, तब पवित्र आत्मा ने उसके अंदर से बातें की कि हाँ आप ही यीशु है, जीवित ईश्वर का पुत्र, जीवित ईश्वर का बेटा। Because Matthew chapter 16 verse 16 says, when Peter was asked who was Jesus, he said that he knows that Jesus is the Son of the living God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. विश्वासी जन, शायद ये साल आप लोगों को इस तरह से प्रभु की आराधना करना पड़ रहा है, Believers, maybe this year we are having the Holy Spirit मगर प्रभु Navina को in this धन्यवाद way. दीजिए, इस साल परमेश्वर आपको परिवार में बैठकर आराधना करने की आशीष दे रही But God है। has definitely given you the blessing to be with your family and attend the आप अपने prayer. नेटवर्क को बहुत सारे बुरे कामों में लगाते हैं, You use your network and internet for many evil things. आज परमेश्वर के काम में लगाइए, Use it for God. आज प्रभु की आराधना के काम में Use it for लगाइए, the worship of दूसरे God. में वचन को फैलाइए, Use it to spread the दूसरे word को to बताइए others. परमेश्वर की कार्य क्या है, Tell God about the wonders of पवित्र God. आत्मा की ताकत क्या Tell है। others about the
power of the Holy जब Spirit. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएंगे, When the Holy Spirit will descend on ये you, 9 फल आपके जीवन में फूलता रहेगा, फैलता रहेगा। you will have all the 9 fruits that is put up on the chart. आपको समझ आ जाएगी पवित्र आत्मा की ताकत You क्या। will understand the power of the Holy हालेलुया, Spirit. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज का वचन खत्म करने से पहले एक बहुत ही ताकतवर वचन में आना चाहते Before हैं, I end today's word of God, क्योंकि I आप will लोगों को share one समझ आ word with you, क्योंकि समझ आ गई है कि पवित्र आत्मा क्या है, because you've understood what the Holy Spirit और is, आपको समझ आई पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या कर सकता है। and you have understood what the Holy Spirit can do in Hallelujah. your life. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नबी यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 पद संख्या 39 और 40। Jeremiah chapter 32 verse 39 and 40. और उसने कहा, मैं उन लोगों के अंदर में और उन लोगों के संतान के मंगल के लिए एक मार्ग और एक रास्ता बनाऊंगा। He said that he will prepare a way for his faithful people and their descendants. कि पूरे जीवन, पूरे अंत तक वो हम पर डर के साथ हमारे साथ में रहे, That till the end of the days that will be with us, और मेरे साथ रहे, and that would be with me, मेरे साथ से कभी हट ना जाए, that it would never leave me, और मैं भी उसे नहीं त्यागूंगा, and I would never abandon और him, मैं कभी भी मेरे जीवन से मंगल को उन लोगों के जीवन से नहीं हटाऊंगा। and I will never let goodness leave यही their है lives. पवित्र आत्मा जो आपके साथ रह जाएगा। प्रभु की आशीष बहते रहेंगे, बहते रहेंगे, बहते रहेंगे। This Holy Spirit will remain in your life, and His mighty outpouring will flow from your life. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 में उसने कहा, According to John chapter 7, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 37 में 37 और 38 में उसने कहा, verse 37 and 38 और says, 39 इस तीनों पद में उसने कहा है कि 37, 38, अंतिम दिन और 39, पर्व के प्रधान दिन ईश्वर खड़े होकर चिल्लाते हुए ये कहा, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और मुझसे पानी पान करे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है, वचन ये कहता है कि उसके जीवन से अनंत जल का नदी बहता रहेगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा को पाएगा। और यीशु इस पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे थे। because the verse says, on the last and the most important day of the festival, Jesus stood up and said in a loud voice, whoever is thirsty should come to me, and whoever believes in me should drink. As the scripture says, streams of life-giving water will flow out from his side. Jesus said this about the Spirit, which those who believed in him were going to receive. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतने सुंदर आशीष को दिया है, लिया है। परमेश्वर ने वो कृपा जो आपके जीवन में दिया है, आज के वचन के द्वारा वो आपको स्पर्श किया है। मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमेन, Amen. आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रार्थना में आते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, जो वचन तूने सुनने की आशीष दी है प्रभु, जिस वचन के द्वारा मैं तेरे पास आ पाया हूँ प्रभु, जिस आत्मा के द्वारा मैं तुझे समझ पा रहा हूँ प्रभु, इस आत्मा को हम लोग अपने जीवन में पुकारते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, हर एक विषय के लिए तेरी जय जयकार करते हैं। ओ राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो, ओ राजाओं के राजा तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। आइए हर आराधना के साथ उसके धन्यवाद करते हैं, हाथों को उठाकर एक साथ मिलते हुए प्रभु की प्रशंसा करते हैं। आमेन, आमेन।
उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज वचन के द्वारा और इस आराधना के द्वारा प्रभु ने आप लोगों को स्पर्श किया है और इस समय परमेश्वर की आशीष को आप लोगों ने महसूस किए हैं। जितने जन आप लोग जुड़े हैं प्रभु को धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं है कितने जन जुड़े हैं इस समय, परमेश्वर को धन्यवाद कि जितने जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं मैं सभी को अनुरोध करता हूं इस वचन को शेयर कर दीजिए दूसरे के माध्यम से। आप अगर अपने धन्यवाद की प्रार्थना हम लोगों को बताना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9831382295। फिर से मैं दोहरा रहा हूं 9831382295। हालेलुया। आप लोग मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट या आप अपने ऑफरिंग भेजना चाहते हैं, आप लोग हमारे मिनिस्ट्री अकाउंट में भेज सकते हैं। या आप लोग चाहते हैं कि प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो और भी अच्छे तरह से हो, आप लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर आपको लगता है कि ये लाइव आप लोगों को अच्छा लगा है, आप एक प्रेज द लॉर्ड ज़रूर लिखिए, एक धन्यवाद की हाथ जोड़ जरूर भेजिए कि जिसके द्वारा हम लोगों को भी पता चलेगा कि सच में आप लोग इसमें आनंदित हुए हैं, खुशी हुए हैं और प्रभु की महिमा में आप लोग जुड़ सके हैं। आप लोग जिन लोगों को पता नहीं है, मेरे फेसबुक पेज है लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता, दूसरे को भी बताइए। मैं विशेष रूप से अनुरोध करता हूं, हमारे यूट्यूब पेज है लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता, अपने यूट्यूब में जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए। ये जो वचन आप लोगों ने देखा है, यही वचन दोबारा हम लोग YouTube के माध्यम से भेजेंगे कि आप लोग और भी प्रभु के बारे में जान सके, परमेश्वर को जान सके। YouTube को दूसरे में शेयर कीजिए, जितने आप लोग शेयर करेंगे, जितने जल्दी मुझे सब्सक्राइब मिल जाएगा, हम लोग YouTube में भी ऑनलाइन आ सकेंगे और प्रभु की आराधना कर पाएंगे। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए बहन नीलम को, धन्यवाद देता हूँ सिंथिया को, धन्यवाद देता हूँ आयुष को और धन्यवाद देता हूँ उज्जवल को, स्वीटी को, ऑयन को, विशेष रूप से मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से जो मेरे पास में हर वक्त रहता है माइकल को, जिसकी आराधना के माध्यम से हम लोग इतने सुंदर प्रभु में आ पाते हैं, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे कोयर टीम को, रूथ ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ, लाइट मिनिस्ट्री के कोयर मेंबर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थना दानों के द्वारा जो और भी आगे बढ़ पा रहे हैं और आप लोग दूसरे को बता पा रहे हैं प्रभु का वचन को। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पारिश पीस को, जहां पर हम लोग नवेना करते हैं। हर दिन सुबह 6 बजे से ये नवेना हो रही है। नवेना के लिए मास पवित्र क्रिस्ट जाग हो रहा है, प्रभु की आराधना हो रही है और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरे कैथोलिक चर्च को, जिसके द्वारा हम लोग प्रभु के वचन और भी फैला पा रहे हैं, दूसरे के करीब जा पा रहे हैं। ये प्रभु की महिमा है। आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। कल फिर एक ही समय 7 बजे हम फिर से आएंगे, हम लोग फिर से आएंगे। दूसरे को बताइए प्रभु के बारे में, दूसरे को वो जुड़ने बोलिए, पवित्र आत्मा की और भी ताकत के बारे में समझने के लिए बोलिए कि प्रभु की आशीष पा सके। आइए आंखें को बंद कीजिए। आज की रात अच्छी जाए, प्रभु के बारे में आप जान पाए, प्रभु की स्तुति आप जान पाए, प्रभु के बारे में आप परमेश्वर की कृपाओं को पाए और प्रभु की आशीष आपके जीवन में रहे। मैं आज की रातों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं और विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं मेरे गांव के लिए। चारों ओर जिस तरह से तूफान मच गया है, कलकत्ता के लिए प्रार्थना करता हूं। जो प्रॉब्लम की घड़ी आ चुका है, आइए एक साथ मिलकर प्रभु को पुकारते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि तूफान जितने भी आएंगे मेरे यीशु खड़े हैं हाथ उठाकर, वो रक्षा करने के लिए तैयार है। प्रार्थना कीजिए हर एक जनों के लिए, हर एक गांव के लिए, हर गांव के लिए प्रार्थना कीजिए जो तचनच हो चुका है। प्रभु की आशीष से फिर से वो लोग लौट कर आए। बहुत जल्द हम लोग मिशन में निकलेंगे प्रभु के बारे में दूसरे को निकल कर लाने के लिए। हमारे साथ जुड़ जाइए कि प्रभु की आशीष सबके जीवन में रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं सभी को। जय यीशु। जाने से पहले आप अपने मैसेज बॉक्स में जरूर जय यीशु लिखिए, इनबॉक्स में जरूर प्रेज द लॉर्ड लिखकर मुझे भेजिए और प्रभु की आशीष के लिए, प्रभु की जय जयकार के लिए हम लोग एक साथ जुटते हैं। आज का दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये मौका उसने दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक साथ जुड़ पाए हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सभी को जय यीशु, जय यीशु।